प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं, अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। गनेरा में फूटा मातृशक्ति का चंडी रूप। शराब दुकान बंद कराने के लिए आज 24 घंटे बंद रहेगा पूरा मार्केट। आंदोलन का छठा दिन, प्रशासन अब भी मौन। महिलाओं ने शराब दुकान मैनेजर को दी अंतिम चेतावनी, कल से कहीं और जमा ले व्यवस्था, वरना अंजाम के जिम्मेदार संचालक और अफसर होंगे। प्रदेश खुलासा की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राम गनेरा माखन नगर, ब्यूरो रिपोर्ट कमल मेहरा। नर्मदापुरम जिले के ग्राम गनेरा में बीच बस्ती से शराब दुकान हटाने को लेकर भड़की जनाक्रोश की चिंगारी अब दावानल, आग का रूप ले चुकी है। शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पूरी तरह उग्र हो चुका है। आज धरना प्रदर्शन के छठे दिन गांव की मातृशक्ति ने जो कड़े तेवर दिखाए हैं, उसने शराब ठेकेदारों के होश उड़ा दिए हैं। आर पार की इस लड़ाई में अब पूरे गांव ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का फैसला कर लिया है। 6 दिन से जारी महापड़ाव पर कुंभकर्णी नींद में सोया है प्रशासन। ग्राम गनेरा की मध्य बस्ती, स्कूल और मंदिर के पास खुली इस मधुशाला को उखाड़ फेंकने के लिए महिलाएं पिछले 6 दिनों से टेंट लगाकर धरने पर बैठी हैं। प्रशासनिक उदासीनता। बेहद शर्मनाक बात यह है कि इस कड़कड़ाती धूप और भीषण गर्मी में अपनी अस्मिता और बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए बैठी माताओं बहनों की सुध लेने आज छठे दिन भी प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रशासन की ये रहस्यमयी चुप्पी साफ दर्शाती है कि अफसरों के लिए जनता की चीख से ज्यादा शराब ठेकेदारों का रसूख मायने रखता है। मैनेजर को 2 टूक, कल से यहाँ दुकान दिखी तो खैर नहीं। प्रदेश खुलासा के संवाददाता कमल मेहरा ने आज दूसरी बार धरनास्थल का सघन जायजा लिया। वहां उपस्थित ग्रामीण महिलाओं और मातृशक्ति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उग्र रूप धारण कर चुकी महिलाओं ने आज सीधे शराब दुकान के मैनेजर को सामने बुलाकर कड़े लहजे में अंतिम समझाइश, चेतावनी दे दी। मातृशक्ति की अंतिम चेतावनी, तारांकन मैनेजर कान खोलकर सुन ले। कल से अपनी इस दुकान का बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट ले और अपनी व्यवस्था कहीं और जमा ले। अगर कल यहाँ दुकान खुली मिली तो गनेरा की महिलाएं जो कदम उठाएंगी, उसकी और उससे होने वाले नुकसान की संपूर्ण जिम्मेदारी शराब दुकान संचालक और गूंगे बहरे प्रशासन की स्वयं की होगी। समर्थन में गनेरा मार्केट 24 घंटे के लिए रहेगा पूर्णतः बंद। आंदोलनकारी महिलाओं के इस न्यायोचित संघर्ष को अब पूरे ग्राम गनेरा का भरपूर साथ मिल गया है। महिलाओं के सम्मान और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के समर्थन में ग्राम पंचायत गनेरा के समस्त व्यापारियों ने स्वेच्छा से पूरा मार्केट 24 घंटे के लिए बंद रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कल पूरे क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रहेंगी, जो प्रशासन के मुंह पर जनता का एक करारा तमाचा है। प्रदेश खुलासा के तीखे और सीधे सवाल। 1. नर्मदापुरम जिला आबकारी अधिकारी और माखन नगर प्रशासन से सीधा सवाल है कि 6 दिन से धरने पर बैठी माताओं बहनों की सुध लेने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? क्या आप किसी बड़े बवाल या अप्रिय घटना का इंतजार कर रहे हैं? 2. स्कूल के सामने और मंदिर के पास शराब बिकवाने की इस जिद के पीछे शासन प्रशासन की क्या मजबूरी है? क्या आबकारी राजस्व का लक्ष्य देश के नौनिहालों के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा से बड़ा हो गया है? 3. पूरा गांव बंद होने की कगार पर है, कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है, फिर भी स्थानीय प्रशासन की यह चुप्पी उनकी कार्य प्रणाली पर गंभीर संदेह पैदा करती है। यह मौन कब टूटेगा? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। जब सरकारें और कानून सो जाते हैं, तब समाज की मातृशक्ति को चंडी का रूप धारण करना ही पड़ता है। गनेरा की महिलाओं का ये संकल्प और उनके समर्थन में पूरे बाजार का बंद होना ये साबित करता है कि जनता अब ठेकेदारों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश खुलासा प्रशासन को सचेत करता है कि वो जनभावनाओं का सम्मान करे और किसी भी अप्रिय स्थिति के निर्मित होने से पहले इस शराब दुकान को तत्काल आबादी से बाहर शिफ्ट करे। रिपोर्ट कमल मेहरा, विशेष संवाददाता, माखन नगर, नर्मदापुरम। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। क्या नाम आपका? भारती केवल। कहाँ के निवासी हैं आप? यहीं के। क्या मामला है, क्या हो रहा है? हमें दारू की शराब बंद कराना है। आपके घर में कौन कौन लोग दारू पीते? पहले हमारे पति पीते हैं, देवर पीते हैं। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत है? लड़ाई होती है। अच्छा, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो ये शराब दुकान के लिए कब सैंक्शन कर रहे हैं आप लोग? आज 6वां दिन है। 6वां दिन है। कोई समस्या हल हुई आपकी? कोई समस्या हल नहीं। क्या चाहते हैं? दारू बंद कराना चाहते हैं। दारू बंद की दुकान हटाना है? दुकान हटाना ही है यहाँ से। अच्छा, कब से परेशानी है आप लोगों की? हम तो बहुत दिन से परेशान हैं।
और अभी भी झगड़ा करके यहाँ आके बैठे हैं। अच्छा पति बोल के गए हैं कि तुम मत जाओ क्योंकि शराब की दुकान बंद नहीं होगी। अच्छा, ऐसा बोलते ऐसा हैं। बोल के गए हैं अभी। आपके पति क्या काम करते हैं? वो खेती का काम करते हैं, ठेका लेते हैं। ठेका लेते हैं। हाँ, अभी बोल के गए हैं अगर यहाँ से नहीं मिलेगी तो इधर क्या बोलते, ये कौन सा गाँव है, नांदेड़ से लेके आऊँगा, एक क्वार्टर और पीऊँगा और तेरे को मारूंगा। इनका मानना ठीक है, पर मैं जाऊँगी और दारू की दुकान बंद कराऊंगी। अच्छा, तो यहाँ कब तक बैठोगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। ये छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं। आपके फैमिली में कौन कौन है? क्या? आपके परिवार में कौन कौन है? बहुत सारे जन है, सास है, ससुर है, मैं हूँ, मेरे पति है, जेठानी है, जेठ है, देवर है। कितने लोग दारू पीते हैं आपके परिवार में? मेरे देवर पीते हैं और हमारे पति पीते हैं। 2 पीते हैं। चलिए ठीक है। और कोई? यहाँ पे रात पे देखना आना पड़ता है पति कहाँ है कहाँ नहीं। आपका नाम क्या? कब से हो रही है, कब से दिक्कत है आपको यहाँ? दारू कब से पीते हैं लोग, बताएं, थोड़ा सा बताएं। हेलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कविता है और हम ग्राम गनेरा के निवासी हैं। हमारे यहाँ पर एक कलारी को हटाना चाहते हैं। ये शराब दुकान को आप हटाना चाह रहे हैं, क्यों हटाना चाह रहे हैं? यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो शराब पीने वाले गाली बकते हैं, बच्चे को लेने भी जाते हैं, घर छोड़ने भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमको गंदी गंदी गाली सुनाई पड़ती है। अच्छा, इसलिए शराब की दुकान हटाना चाहते हैं। तो आपके यहाँ से आपके फैमिली में कौन कौन शराब पीते हैं? फैमिली में तो बहुत कम दारू पीते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दस वहाँ पे सुनने में पड़ता है, हमको सुनने में पड़ता है। तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं? हमारे घर में नहीं होती लड़ाई झगड़ा। शराब पी के आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा शराब नहीं करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, हम आते जाते हैं। जल्दी गाली सुनने को मिलती है, बच्चे को छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं, इसलिए। ओके, ठीक। हाँ सर, आपका परिचय? मेरा नाम लालचंद यादव, मैं वर्तमान जनपद सदस्य हूँ, जनपद उपाध्यक्ष। यहाँ पर जो शराब दुकान के लिए काफ़ी दिन से हटाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें क्या है कि शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो आपको क्या इसमें क्या राय है, बताएं क्यों नहीं सुन रहा? मेरे राय के अनुसार तो आबकारी विभाग कुछ गलत रीतियों के साथ ये दुकान संचालित कर रहा है। वैसे दुकान संचालित यहाँ होना नहीं था। अगर आबकारी नीति के हिसाब से भी देखें तो ये गलत तरीके से खाना पूर्ति करके दुकान संचालित की जा रही है। जिस टाइम पे ये दुकान संचालित हुई थी वहाँ पे ये गनेरा ग्राम की जनसंख्या के मान से 10-20 लोग पीने खाने वाले थे। यहाँ पे आज बीच मार्केट, बीच बस स्टैंड पे ये दुकान संचालित कर रहे हैं, तो हर घर में इसका असर और प्रभाव हुआ है। सामने प्राचीन मंदिर है, स्कूल है, स्कूल के बाद यहाँ स्टैंड है। वर्तमान में बच्चे, महिलाएं यहाँ पे मतलब घंटों इंतजार बसों के चक्कर में बैठे रहते हैं। शराब पीकर लोग उपद्रव करते हैं, आए दिन के झगड़े जहाँ से यहाँ होते हैं शराब को लेकर। तो हमारी मांग ये है कि अगर आबकारी नीति से उल्लंघन करके भी ये दुकान संचालित शासन ने कर दी है तो अन्यत्र कहीं स्थान पर ले जाएं इसको, और गनेरा की सीमा में जगह देने को तैयार। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गनेरा में ये दुकान के लिए कोई जगह अलर्ट है क्या? बहुत सारी जगह पड़ी है, मतलब अलर्ट नहीं है। दे सकते हो क्या कहीं जगह? उसको धंधा अगर उसने नहीं, आप कहीं जगह दे सकते हो क्या? गांव के लोग दे देंगे जगह, मगर आबादी से बाहर। आबादी से बाहर आप लोग जगह दे सकते हो? दे सकते हैं, गांव से जगह मिल जाएगी। कल बताया अभी तहसीलदार महोदय कहते हैं 2-3 पॉइंट उनको दिखा दिए, मगर वो ठेकेदार का कहना कि मार्केट में बेचूंगा। दुकान की नीति होती है, ये 12-2 बजे रात को दुकान खोल के शराब बेच रहा है यहाँ पे। भाई किराना दुकान या और भी दुकान है, शासन की गाइडलाइन के अनुसार 9 बजे या 10 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है कि 2 बजे सारी रात चलाओ, और वो भी बीच स्टैंड। तो ये गलत तरीके से, गलत नीति से, गलत खाना पूर्ति करते, गलत नियम के तहत ये दुकान संचालित हो रही है। हमारा जिला प्रशासन, शासन और सभी से ये मांग है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ये दुकान यहाँ से नहीं हटेगी वो जारी रहेगा। और जिस तरीके से भले चाहे कितने ही दिन हो जाए, पक्का है। और ठेकेदार अगर इसमें, अच्छा एक बात और बताइए, यदि बाई चांस धरना प्रदर्शन चक्का दाम के द्वारा आपकी समस्या हल नहीं करी जा रही है तो इनके इसके बाद आप और क्या करना है आगे बताएं? तरीके से करेंगे, हम आमरण अनशन करना पड़े वो भी करेंगे, जो मतलब करेंगे शासन ने को अवगत कराकर, और इसका जिम्मेदार शासन होगा। इस दुकान को हटा के रहेंगे, लेकिन हटा को रहेंगे पूरे। अच्छा, अब हमारे बीच में नौनिहाल बच्चे लेकर महिलाएं, मातृशक्ति बैठी है, बच्चे बैठे हैं, भर दोपहरी में 45 डिग्री में कौन परेशान हो रहा है? काय के लिए हो रहा है? हम बच्चों को भविष्य के लेकर परेशान हो रहे हैं।
ओके और आगे की जो भी नीति है हम शासन को अवगत करा के ही कदम उठाएंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। आप बोले। हम कल आमरण अनशन के लिए शासन को ज्ञापन देंगे और जब तक शासन इस दुकान को हटा नहीं देता जब तक हम अनशन करेंगे और ऐसे ही चरणबद्ध ये चलता रहेगा, चक्का जाम, अनशन, और इसको हटा कर रहेंगे। आगे आपकी क्या नीति है? अगर चक्का जाम ऐसे ही चलता रहा तो लोगों को परेशानी होगी, तो आप चक्का जाम खोलने के बाद चक्का जाम में भी आपकी नहीं सुनी जाती है, शासन पे शासन आपका नहीं सुनता है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप कल हम ज्ञापन देंगे जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, कि हम क्या ज्ञापन कुछ लोग देंगे? यहाँ क्या ज्ञापन? ग्राम के 4-5 लोग अनशन करेंगे इसको हटाने के लिए। आमरण अनशन करेंगे आप जी। तो प्रशासन को आप कितनी मोहलत देंगे? आप आमरण अनशन करेंगे? 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे। 24 घंटे बाद मंगलवार के रोज तो ये मान लो कि अनशन पे बैठेंगे, कल जाके ज्ञापन देंगे और मंगलवार के रोज से हम 2 बजे से अनशन बैठेंगे। थैंक यू। और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वो हमारी इस बात को गंभीरता से ले और इस समस्या को हल करें, नहीं तो उनको गहरे परिणाम और बहुत वो भोगने पड़ेंगे। ओके। हाँ, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं है। बात एक है, ये लोगों को बर्बाद करके सरकार अपना खजाना नहीं भर सकती। ये वो नीति से चल रही है कि लोगों को बर्बाद कर रही है और अपना खजाना भर रही है। हम इसको नहीं चलने देंगे। ओके।